रोक तो लिया मैंने उसे, और वो सही भी था। पर अब मैं क्या करूं? जब तक दादी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे इस घर से ही काम करना होगा। इसका मतलब हर रोज मुझे उसका सामना करना होगा, हर सुबह, हर शाम, हर रात। ये लड़की मेरी मन की बात पढ़ने लग गई है। मुझे डर लग रहा है कहीं से ये बात मालूम ना चल जाए कि मुझे उसकी बातें, उसकी हरकतें मुझे मानसिक खुराना। इस मुसीबत से बचने का कोई तो रास्ता होगा। मैं यहाँ दादी माँ की वजह से रुकी हूँ। हाँ गीत, तू ऐसे मत समझना कि तू मानसर के सामने झुक गई या तू हार गई। बस दादी माँ की तबीयत ठीक हो जाए इसलिए तू यहाँ रुकी है। और कल जो कुछ भी हुआ, जब तक तू यहाँ है उनसे दूर ही रहना। वैसे भी उनसे दूर रहेगी तो उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे तेरे दिमाग में, और वो खुश भी रहेंगे। वैसे भी वो तो सोचते कि मैं उन्हें परेशान करती हूँ। सोच, हाँ, एक रास्ता है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने अकेले मिले ही ना। और इसके लिए मुझे कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। दादी माँ ने तो मुझे उनकी सेक्रेटरी की जॉब के लिए रखा है, तो तू चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा सकती। एले, इधर कुआं तो उधर खाड़ी। पापा जी, एलो, सुबह हुई नहीं कि आ गई यहाँ पर, और तबीज नाम की चीज तो जैसे इन्हें छुए बिना ही उड़ गई। लड़की के कमरे में आ रहे तो ठक ठक करके तो आना चाहिए ना, पर इन्हें कौन समझाए। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? शाशा मैम, आज मान सर ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? मैं क्या उनकी सेक्रेटरी दिखाई देती हूँ? मुझे नहीं पता। मानो ना मानो, जरूर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है, तभी तो पूरे स्टाफ को एक साथ यहाँ पर घर पे बुलाया है। जरूर किसी की शामत आई है। ऐसी शामत जो मान सर के घर तक पहुंचा दे। वाह, अगर मान सर हमें घर से काम करने के लिए भी कहेंगे ना तो 24/7 अवेलेबल रहेंगे। सिली मी, पर घर पे रिसेप्शनिस्ट का क्या काम है? मुझे क्यों बुलाया? मान सर को आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एमके। गुड मॉर्निंग। दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि तब तक मैं घर से ही ऑफिस का काम करूंगा, और इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पे बुलाया। राइट सर। आज से आप सभी लोग यही रिपोर्ट करेंगे। और आदि, तुम गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो। नहीं, नहीं क्या?
जिंदगी भर यहीं छुपी रहोगी? बाहर निकलो। नहीं सर, इनके सामने नहीं सर। बाहर निकलो। आ रही हूँ सर। गीत गीत गीत, गीत, तुम टेबल के नीचे क्या कर रही थी? गीत, गीत, वो मैं कॉकरोच ढूंढ रही थी। क्या? गीत, बाकी सभी लोग यहाँ आ गए। अगर तुम तैयार हो जाओ तो हम ऑफिस का काम शुरू करें। आपके साथ काम? दोबारा? हाँ, मेरे साथ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? तो जाओ। अरे जाओ। हाँ, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? काम शुरू करें। गीत, तुझे क्या समझाया था? कहा था ना मान सर से दूर रहना, पर नहीं, तुझे तो कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती है ना। बस जहाँ मान सर को देखा वह मूर्ति की जैसे खड़ी रह गई। तुझे पता भी है और सब लोग तुझे देख रहे थे, क्या सोच रहे होंगे? पापा जी देख गीत, अब दोबारा उन्हें ऐसे मत देखना। बोल, देखेगी नहीं ना? देख, यूं सिर रहने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो कहा है उस पर अमल भी कर। हाँ देख गीत, कुछ ही दिन की बात है, दादी माँ ठीक हो जाए, बस तब तक अपने काम से काम रख। और मानसर जो भी कहे ना सिर झुकाकर कर, और बस फिर साइड में हट जा। उनसे आंखें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? पर एक ही जगह में रहकर मैं उससे दूर कैसे रहूंगी? हाँ, मैं वो दरवाजे के पास वाली टेबल है ना, वहां जाकर बैठूंगी। वो सबसे दूर है, वहां मैं बैठकर चुपचाप अपना काम करूंगी, प्रॉमिस। मिस होशियारपुर एमके के घर में क्या करिए? सच बोलो, और जो भी कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। ताशा, सिली में। मैम मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे में नहीं पता, देवी माँ की कसम। पॉपकॉर्न के पैकेट के अंदर बताशा देखकर तो इतनी हैरानी नहीं हुई जितना गीत को देखकर यहाँ पे हैरानी हो रही थी। तो पता करो, प्यार से पता करो, कान मरोड़ के पता करो, पर पता जरूर करो कि मिस होशियारपुर एमके के घर में कौन सी होशियारी कर रही है। समझे तुम? अगर किटी पार्टी का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो कुछ काम करेंगी? एग्जैक्टली एमके, मैं भी पिंकी को यही कह रही थी कि काम पे ध्यान दो। बट ये नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स का ऑफ का बटन का है, डिफिकल्ट टू फाइंड। ताशा फॉलो मी। यस ताशा। भैया जी, आप ये टेबल ना वो एमके सर है ना, उनकी टेबल के यहाँ पे रख दीजिए। वो टेबल वहां से किसने हटाया? भला बेचारा वो टेबल वहां पड़ा किसको दुख दे रहा था? इसका मतलब नहीं, नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। मैं
मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। मैं पूरे दिन खड़ी रहूंगी, पर मैं वो वाले टेबल पर नहीं बैठूंगी। क्या करूं? ये वहां पे रख दो। बताओ कहाँ बैठूं? यहाँ तो जगह भी नहीं है। गीत, अगर आपकी मॉर्निंग वॉक पूरी हो गई हो तो कुछ काम कर लीजिए। आदि, तू मेरा एक काम करेगी? तो वो वाले टेबल पर वहां जाकर बैठना, मानसर के बाजू में। ज्वाला के पास नहीं बाबा ना, फट गया तो। पिंकी, ज्वाला की हर रोज थोड़ी ना फटता है ना? जाना पिंकी, तू मेरी दोस्त है ना, प्लीज पिंकी। नहीं की प्लीज नहीं। प्लीज पिंकी, पापा जी तेरी भली करेंगे, प्लीज। ओके जा जा जा। जी सर। गीत, मेरठ वाली कंस्ट्रक्शन की फाइल लेकर आओ। सर वो फाइल मेरे पास नहीं है। मतलब मैंने अभी ऑफिस से मंगवाई है, उसे ढूंढो जल्दी। जी सर। ओहो, अब ये फाइल देने के लिए मानसर के पास जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ताशा मैम, व्हाट? एक मिनट, वो क्या ये फाइल आप सर को दे देंगे? तुम 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में। मैम, मानसर ये फाइल काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, वो कह रहे थे जो फाइल ये ढूंढ के लाएगा उसको सर प्रमोशन देंगे। रियली? चलो जा। हाँ। सर फाइल। थैंक्स। यू वेलकम सर। और सुनो, मेरी सेक्रेटरी को कहो कि मेरे लिए कॉफी लेकर आए। ओके सर, श्योर। काम हो गया। जो हमने यहाँ पे मॉल के लिए साइट देखी थी ना, वो हमें मिल जाएगी। हमें घर वापस जाके दादी माँ को एक खुशखबरी देनी चाहिए। यू मस्ट बी हैप्पी नाउ, राइट? जैसा तुमने कहा था कि बिजनेस को सीरियसली लो और अच्छा काम करके दादी माँ की नजरों में नाम कमाओ। देव, पता नहीं क्यों कल गीत का नाम हमारी जुबान पर आ गया। एंड यू राइट, आप पर काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो रहा है ना? इतने दिनों बाद हम दोनों एक साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन दादी माँ की दादी माँ की तबीयत ठीक है। हमने उन्हें फोन किया था,
ये हो क्या रहा है? नयनतारा कभी मुझे दादी से दूर रहने के लिए नहीं कह सकती। कोई बात तो जरूर है। नयनतारा मुझसे अचानक गीत के बारे में क्यों पूछ रही थी? जब तक हम यहाँ हैं, हम गीत के पीछे किसी डिटेक्टिव को लगा देंगे। उसे तो ढूंढ के रहेंगे हम। वो देव तक नहीं पहुंच सकती। ओए, तू मुझे घूर क्यों रहा है? तू मानसर है क्या? वैसे ये मानसर की भूलने की बीमारी तो मुझे भी लग गई है, इसलिए तो मैं तुझे उनके सामने लेके नहीं जा सकती। अब किसके हाथों पे जाऊं मैं तुझे? पिंकी को तो मैंने भेज दिया है, पाशा को भी एक बार भेज दिया है। साशा, नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे पी जाएगी, मेरा मतलब है खा जाएगी। फिर आदि सर, तू क्या बोलता है? जाएगा आदि सर के साथ? अपना कोई काम खुद भी कर लो। तू तो बोलता भी है। अगर तुम्हारी नौटंकी पूरी हो गई हो तो इधर पीछे मुड़ोगी? सर, ये जो तुम्हारे हाथ में कॉफी है ना, ये कॉफी मैंने तुमसे आधे घंटे पहले मांगी थी। जब ये कॉफी बन गई थी तो तुम मुझे कॉफी देने क्यों नहीं आई? नहीं सर, ये तो बस अभी बनाई है। ये कॉफी तुमने अभी बनाई है, इसीलिए इतनी ठंडी है। हाँ? नहीं, वो गीत, तुम्हें हो क्या रहा है? मैं तुम्हें सुबह से नोटिस कर रहा हूं। मैं तुम्हें जो भी काम दे रहा हूं वो काम तुम किसी और को दे रही हो ताकि तुम मेरे से न... मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं और तुम हो कि... तो सर मैं क्या करूं? आपको सॉरी बोलूं? मेरा मतलब ये नहीं। तो आपका मतलब क्या था सर? मेरा मतलब बिल्कुल सीधा है। तमीज के दायरे में रहकर भी कुछ शब्द होते हैं जो तुम्हें बोलने चाहिए। तमीज के दायरे की तो बात ही मत कीजिए। तमीज के दायरे को कैसे तोड़ते आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और असल में दायरा तोड़ने के लिए आपको मुझे सॉरी कहना चाहिए। अब तुम्हें बच्चों की तरह हिसाब किताब करना है तो मुझे बताओ। करते हैं, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जितना अपने आप को महान समझते हैं ना, उतने आप हैं नहीं। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि कब कब आपको मुझे सॉरी बोलना था और कब कब आपने मुझे नहीं बोला। आप हमेशा मुझे डांटते रहते और आप कहते कि मैं आपको थैंक यू बोलूं। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आप हमेशा हमेशा मुझे डांटते रहते, जो आपको मालूम है। मेरे हर एक काम में गलतियां निकालते, मुझे आंखें दिखाते और वो भी आपको मालूम है। और मैं आपको थैंक यू कहूँ? हो गया तो मैं जाऊं? आप ना मुझसे दूर रहिए। पागल हो गई है लड़की। मैं क्यों मानसर पर बिना वजह चीख रही हूँ? उनको अपनी खामियां बताकर क्या फायदा? समझना तो मुझे है ना कि वो कितने बुरे। तभी गीत, मैंने सब कुछ सुन लिया है।
क्या? हाँ, यही कि तुम मुझे थैंक्स नहीं कहने वाली हो। और गीत, चीख के बोलने की कोई जरूरत नहीं। और आज तो तुम आज क्या? हाँ, आज क्या? देखिए, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, और अगर गलती हुई भी है तो उसे तो ठीक भी तो किया जा सकता है। वैसे भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी सारी गलतियां ठीक कर दूंगी। इसीलिए मैं आज आपके टेबल के बाजू में नहीं बैठी थी, ताकि आप मुझसे दूर रहे, ताकि आप मेरे करीब ना आए। और